नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त जीवनी की खास पेशकश। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर तो कहीं अपील कर कर लोगों को जागरूक कर रहा है। उसमें चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, सभी लोग अपने अपने जहां पर उपस्थित वहां के मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दे रखे हैं कि प्रशासन का सहयोग करें और साथ में जो मतदाता हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, उन्हें जागरूक करिए। जनपद जालौन के जिला अध्यक्ष जिस तरह सालिग्राम पांडे जी मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। इसी को लेकर और संगठन क्या मजबूती कर रहा है, समय संगठन में क्या परिवर्तन हो रहा है, मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है प्रदेश के श्री प्रफुल्ल त्रिपाठी जी वो हमसे जुड़ रहे हैं। प्रदेश के प्रवक्ता हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के श्री प्रफुल्ल त्रिपाठी जी हमसे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर इस समय मतदाताओं को लेकर जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन देखा जा रहा है बड़ा सख्त है और ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है, और जिस तरह देखा जाए प्रशासन से पहले पत्रकार पहुंच रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का काबिल तारीफ है। इसकी पूरी प्रशासन भी सहयोग तारीफ कर रहा है। और साथ में आपके जो संगठन है कहाँ कहाँ पर इस तरह का अभियान चलाया है, जैसे जनपद जालौन में देखने को मिल रहा है काफी आप लोग सक्रिय हैं। अभी तक ऐसा होता रहा है कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां जाना सुलभ नहीं था, साधन विहीन थे और गरीब सच्ची जनता मतदाता जहां पर थी, वहां पर लोग पहुंच नहीं पाते थे। जागरूक करना और सजग करना जहां मतदान के लिए इतना परम पुनीत और आवश्यक कार्य है, वहां ये हो नहीं पा रहा था। तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने इस संकल्प को लिया और उन क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जहाँ की लोग नहीं पहुंच पाते हैं, गरीबों तक, अशिक्षित लोगों तक, विशेषकर आदिवासी जनता के बीच में भी, वहाँ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लोग पहुंच रहे हैं। उनके शक्ति और उनके मतदान के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं और उन्हें ये एहसास कराया जा रहा है कि आपका ये ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग करना आपका जहाँ अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और उन्हें जागरूक करना पड़ता है उन्हें इस बात के लिए कि मतदान में उनकी कितनी बड़ी भारी भागीदारी है और कितना आवश्यक है बेहतर लोकतंत्र के लिए। मतदान में जागरूक करना और सजग करना हम लोगों का, विशेषकर ग्रामीण पत्रकारों का, ये एक संकल्प हुआ है कि हम लोग ऐसे अंचलों में जाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा जनपद चित्रकूट, जहाँ दस्यु सम्राटों का आतंक रहा, दस्यु ददुआ रहे, बलखड़िया रहे, कई ऐसे दस्युओं का आतंक रहा जो पूरी तरह से चुनाव को अपने अंकुश में ले लेते थे, लोगों को डरा कर धमका करके और जनप्रतिनिधि जिसको चाहते थे उसी का चयन कराते थे। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में ये स्थिति नहीं है। दस्युओं का आतंक समाप्त हुआ है, उनका अंत हुआ है और वो स्थितियां अब नहीं आ पा रही। तो हमारा ये आवश्यक हमारे लिए हो गया है कि हम उन तक पहुंचे और उन्हें सजग करें, जागरूक करें कि आपका ये बहुत बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में। बेहतर लोकतंत्र के लिए आपकी बहुत बड़ी सहभागीदारी और भूमिका है, आप उसका निर्वहन। सर जैसे आपने के जैसे दुष्प्रभाव की बात करिए, जनपद जालौन में भी यही कुछ नज़ारा रहता था। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं सालिग्राम पांडे जी, उनने काफ़ी सक्रियता दिखाई है। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण कुमार द्विवेदी जब से आदेश किया है तो देखा जा रहा है जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनको काफ़ी मतलब तारीफ कर रहे हैं कि आपने जो सक्रिय दिखाई है वो अन्य संगठन या पत्रकार समूह नहीं दिखा पाया है। तो ऐसे क्या सभी जनपद में ये आदेश था कि सभी लोग जागरूक करें? नहीं, हम लोग ये प्रयास पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा संदेश जो जा रहा है मतदाताओं तक, वो ये जा रहा है कि अपराध और अपराधी से संरक्षित करना है हमको। अपराधीकरण जो राजनीति में है उससे हमको हर तरह से अपने को बचाना है। और ये जो जनप्रतिनिधि इसका लाभ उठाते हैं अपराध और अपराधीकरण से, उससे हमको आम जनता को सुरक्षित करना है, जनमानस को सुरक्षित करना है, मतदान को सुरक्षित करना है, साथ ही अपने लोकतंत्र को बेहतर बनाना है। ये संकल्प हमारा पूरा प्रदेश में चल रहा है। सर कितने प्रतिशत जो आपका अभियान है लोगों को जागरूक कर पाएगा? क्या लग रहा है जो आपने 10 प्रभावित की बात की है, लोग खुलकर मतदान कर सकेंगे? हम लोगों की टोली जाती है वहां पर और उनको
पहली बात तो निर्भीक होने का संदेश देते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का डर, भय, आतंक नहीं है। आपका पूरा प्रशासन जो है आपके साथ लगा हुआ है, निर्वाचन आयोग पूरा लगा हुआ है, और आप तत्काल कोई भी सूचना देंगे तो आपके पास फोर्स पहुंचेगी, आपको प्रोटेक्शन देगी। और हम पत्रकार ये चाहते हैं कि निर्भीक रूप से स्वतंत्र मतदान के कदम आगे बढ़े। जो अभी तक यहाँ अभिशाप रहा है इन क्षेत्रों में दस्यु आतंक की वजह से, उससे मुक्ति मिले और बेहतर लोकतंत्र बने। हम लोग अपने मतों का प्रयोग निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र रूप से करें, ये मैसेज हम लोग दे रहे हैं। सर, इसमें प्रशासन क्या आपका सहयोग करता है? प्रशासन क्या तारीफ करता है? जैसे मैंने बताया कि जनपद जालौन के जिला अध्यक्ष शालिग्राम पांडे और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण कुमार द्विवेदी की खुद जिलाधिकारी ने तारीफ की है और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो कार्य किया है उस काफी सराहनीय है। तो पूरे प्रदेश में प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है? नहीं, हमारे पांडे जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। मुझे, मैं बराबर उससे अवगत होता रहा हूँ, अवगत हो रहा हूँ। यही स्थितियां हमारे उन जनपदों में भी है जहां हमारा संगठन अत्यधिक जागरूक है। और वो लोग जिला प्रशासन के माध्यम से, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग लेकर के, बल्कि उनको असिस्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उनको जानकारियां दे रहे हैं, कहाँ कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है, कहाँ आपको अधिक फोर्स लगानी है, कहाँ आपको क्या किस ढंग से ऐसा उपाय करना है कि मतदाता पहुंच सके, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, 18 वर्ष का मतदाता हमारा किसी भी तरह से मतदान से वंचित न रह सके, और मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। जो प्रतिशत मतदान का नहीं बढ़ पा रहा था उसको बढ़ाने का भी पूरा हम लोग मैसेज दे रहे हैं आम जनता के बीच में जाकर, और वो बड़ा इसका स्वागत कर रहे हैं, और इसके लिए वो आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि आपने हमको सब सारी जानकारियां दी, हमें अब कोई भय नहीं है। जिला प्रशासन, मैंने वहां पे ये भी कहा कि आपका एक फोन होगा तो निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन आपके दरवाजे तक पहुंचेगा, आपके गांव पहुंचेगा। आपको निर्भीक होने की आवश्यकता है। तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और मुझे विश्वास है कि प्रतिशत मतदान का निश्चित रूप से बढ़ेगा। सर, देखा जाता है संगठन में एक ऊर्जा देखने को मिलती है। कोरोना काल में लोगों की मदद को लेकर हो या मतदाता जागरूकता को लेकर हो, हर वक्त आप लोग कुछ नया करते हैं। संगठन सबसे पुराना और प्रदेश का माना जाता है सबसे मजबूत संगठन है। इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है? आप लोग कुछ जानना चाहेंगे? नहीं सर, हम लोग जैसे ये मैसेज देते हैं कि चुनाव को समावेशी होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, सहभागीदारी उसमें होनी चाहिए, और युवा शक्ति को इसके लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और प्रशासन भी और निर्वाचन आयोग भी इसमें पूरा योगदान दे रहा है। और हमें, हमारे जनपद की स्थिति यह है कि यहाँ का मतदाता निर्भीक होकर के और अपने अधिकारों, जिस प्रकार से उनको सजग किया गया, जागरूक किया गया, उसका वो निश्चित रूप से प्रयोग करेंगे। सर, थोड़ा संगठन के विषय में जानना चाहेंगे। कितने प्रदेशों में ये, कितने सदस्यों के साथ संगठन है? जैसे बताया जाता है सबसे बड़ा संगठन है प्रदेश का, तो कितने जनपद? हमारे संगठन में लगभग 15,000 सदस्य हैं, और प्रदेश के सभी जनपदों में हमारा संगठन है। कहीं कुछ थोड़ा अभी मजबूती कुछ जनपदों में कम है, बाकी पूरी तरह से लगभग 70 जनपदों में हम बहुत ही मजबूत हमारा संगठन है। और आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश में सर्वाधिक संख्या का संगठन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है। लगभग 15,000 लोग हैं, वे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ी आपके सामने एक चिंता के विषय रहता है कि 15,000 जैसे आपने बताया, तो सब लोग को एकीकृत करना और समावेश बिठाना एक कठिन परिश्रम का काम रहता होगा। किस संबंध में है? संगठन को मतलब सभी सदस्यों से आप लोग मिलना जुलना, सभी को बुलाना, मीटिंग करना एक कठिन समस्या हो जाती है, क्योंकि 15,000 बहुत हो जाते हैं ना। इतने तो किसी संगठन में देखने को मिलते हैं। हम आपको बताएं, हमने अपने सदस्यता शुल्क के अलावा कोई योगदान नहीं लेते हैं, लेकिन इतना ये महत्वपूर्ण संगठन आपका ये हमारा है कि हर जनपद में जब भी कोई आवश्यकता इस ढंग की, देखिए हमारे जिला सम्मेलन बराबर हर जनपद में प्रत्येक वर्ष होते हैं, और 3-3 महीने में मीटिंग प्रदेश की हमारी होती है, और प्रदेश सम्मेलन भी जनपदों में प्रत्येक वर्ष प्रदेश सम्मेलन भी हमारा होता है। तो इससे
हम लोग स्वयं अपना इसका पूरा खर्च जो है, जो भी आपकी व्यवस्था, अपने बीच में कंट्रीब्यूशन करके ही करते हैं। अन्य कोई साधन किसी प्रकार का हम लोग किसी ढंग का उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये पूरी तरह से स्वाभिमानी स्वतंत्र अपना संगठन है, हम किसी पर आश्रित नहीं है। हमारा संगठन स्वयं पर पूरी तरह से निर्भर करता है, और हमारा प्रदेश नेतृत्व इस ढंग का है कि वो 2 पीढ़ी से चला आ रहा है। जिन्होंने संस्थापक जी हमारे स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल जी ने इस संगठन की संस्थापना की। 5 सदस्यों से उन्होंने संगठन शुरू किया था, और उसके बाद जिला में किया, जिला के बाद प्रदेश में किया, और बहुत कम समय उनको मिल पाया, उनका जो है देहावसान हो गया। उनके सुपुत्र श्री सौरभ कुमार जी हैं। उन्होंने संगठन को इस गति से आगे बढ़ाया है कि अब हमारा राष्ट्रीय स्तर का भी ये बन चुका है। लेकिन प्रदेश में हम पूरी तरह से सारे संगठन, जितने भी पत्रकार संगठन हैं, उनमें सबसे ज्यादा सजग हैं, सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, और सबसे ज्यादा संख्या में हैं। सर, जैसे कि आपने बताया प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार जी हैं, और राष्ट्रीय की बात करिए ऐसे, तो आप किन किन राज्यों में अब अपनी मजबूती बनाते जा रहे हैं? हमने देखिए पंजाब में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। हम प्रदेशों में बराबर इसको बढ़ा रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इसका गठन कर रखा है। राष्ट्रीय संयोजक हमारे श्री देवी प्रसाद जी गुप्त हैं। तो बराबर हम लोग इस विषय में, हमको ये नहीं, हम लोग इस प्रयास में नहीं कि हम ये कहने लगे फला प्रदेश में भी है, इस प्रदेश में भी है। हम जहां जहां कर रहे हैं वो मजबूती से कर रहे हैं, और वहां पूरी तरह से संगठन को मजबूत करके अगले प्रदेश के लिए हम अपने कदम उठाएंगे। अगले प्रदेश के लिए हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसका निर्वहन करेंगे धीरे धीरे। हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन सभी प्रांतों में हो, हम लोग इसमें पूरी तरह से प्राणपण से संकल्पित हैं। सर, इसमें जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष किस तरह नियुक्त किए जाते हैं? ऐसा तो नहीं ये जो जिसकी सिफारिश लग गई ऐसा हो जाता होगा कि नहीं, या फिर जो वरिष्ठ पत्रकार हो जिसने मेहनत करी है उसको बनाया जाता हो, उसको पद मिलता हो? नहीं, जिलाध्यक्ष देखिए, हमारा संविधान जो बाइलाज है वो मनोनयन का है। हम मनोनयन प्रदेश द्वारा किया जाता है। लेकिन जिन जनपदों में संगठन के हमारे साथी किसी को भी चुन लेते हैं या सर्वसम्मत से मनोनयन कर लेते हैं, प्रदेश संगठन उसको स्वीकृति दे देता है, और वहां से हम अधिकार पत्र जारी कर देते हैं, सूचना विभाग को अवगत करा देते हैं। हमारा एकमात्र संगठन प्रदेश का है जिसका कि जिलाध्यक्ष ये आमंत्रित सदस्य होता है। प्रदेश की जो समितियां हैं, अस्थायी समितियां, उनमें जिनमें कि अध्यक्ष जिलाधिकारी और जो है सचिव जिला सूचना अधिकारी होता है, तो उनमें अस्थायी समितियों में हमारा एक जो प्रतिनिधि है, अधिकांशतः जिलाध्यक्ष है। अगर जिलाध्यक्ष नहीं है तो वो प्रदेश का पदाधिकारी है, आमंत्रित सदस्य के रूप में रहते हैं, और अस्थायी समितियों के बैठक में उनकी भागीदारी होती है, और पूरी तरह से वो प्रशासन को अवगत कराते हैं कि पत्रकारों के हित में क्या आवश्यक है, क्या कदम आवश्यक है, कहाँ उत्पीड़न हो रहा है, और कहाँ पर उपयोगिता है प्रशासन की पत्रकारों के हितों में। और हमारे कार्यक्रमों में बराबर वो लोग भागीदारी भी करते हैं। हम लोग अधिकांशतः विद्वान लोगों को बुलाते हैं, लेकिन प्रशासन के लोग भी और शासन के लोग भी, ऐसा कोई आपसे मैं बताऊं कि प्रदेश स्तर का नहीं, चाहे महामहिम राज्यपाल हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे प्रदेश कैबिनेट मंत्री रहे हो, सारे के सारे लोग, चाहे गृह मंत्री रहे हो, तो ये लोग हमारे कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, शिरकत करते हैं, और हम लोग इस रूप में उनको लेते हैं कि हम आपकी शासन के और जनता के बीच में हम सेतु का काम कर रहे हैं। ग्रामीण पत्रकार ग्रामीण अंचलों में जितनी भी बुनियादी सुविधाओं से लोग गांव वंचित हैं, और जिनकी आवश्यकता है और सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंचाई जानी है उसकी जानकारी हम उनको देते हैं, और उनकी समस्याओं की से अवगत कराते हैं हम जिला प्रशासन को कि ये अमुक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है जनहित में, और जनहित में ये जनता की समस्याएं, प्रमुख जन समस्याएं हैं, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो इसमें जो भी शासकीय योजनाएं हैं उनसे उनका उपयोग, उनका लाभ पहुंचाने के लिए हो। तो एक सेतु का काम कर रहा है ग्रामीण पत्रकार। लोकतंत्र का पहरुआ है ग्रामीण पत्रकार, और अपनी भूमिका का वो बहुत ही बखूबी निर्वहन कर रहा है।
सर, आपकी कलम की बड़ी तारीफ की जाती है, लेखनी की बड़ी तारीफ की जाती है। इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप कि निडर होकर जो एक पत्रकार को, एक लेखक को लिखना चाहिए, आप वो लिख देते हैं। कहीं न कहीं काबिल तारीफ जो अब ज़माना आता जा रहा है, शायद वो छुपती जा रही है। लेकिन आप में जो ऊर्जा है, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपको एक मजबूती देती है। ये कहाँ से ऊर्जा लाते हैं? कुछ जानना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं। ये हाँ, हमारी ऊर्जा हमारा संगठन है, हमारा पत्रकार साथी है, वही हमको ऊर्जा प्रदान करता है। और उसकी शक्ति और संबल और मजबूती के आधार पर हम प्रशासन से और शासन से जहां भी आवश्यकता होती है, हमको अगर आंदोलन करना पड़ता है, अगर अपनी मांग के लिए अडिग रहना पड़ता है, तो हम उसमें भी पीछे नहीं रहते हैं। और आप को मैं बताना चाहता हूं कि लगभग सभी जनपदों में जब जब भी समस्याएं पत्रकार उत्पीड़न की आई है, तो हमने अपने संगठन के ही पत्रकारों का नहीं, अन्य जो संगठन है हमारे पत्रकारों के, उन्होंने भी हमसे ये किया है मांग की आप हमारा सहयोग करिए, आप सर्वाधिक संख्या का संगठन है आपका। हमने उनका भी सहयोग किया है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है कि हमें उन सभी प्रकरणों में सफलता मिली है और शासन और प्रशासन ने बराबर हमारी मांग को उचित मानते हुए उसमें अपना योगदान दिया है, उन समस्या के निराकरण का पूरा प्रयास किया है। ठीक है सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने तक कीमती समय हमें दिया है। तो आज हमसे लाइव हमारे चैनल पर प्रफुल्ल त्रिपाठी जी जुड़े थे, जो कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता है। बहुत ही अच्छा सरल भाषा में उन्होंने आज बातचीत की और मतदाताओं को जागरूक किया है। इस चैनल उनका हमेशा आभारी रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए जी मॉर्निंग।